और अब जो अगला मरहला है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है, जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है उस पर बराजमान कौन होने जा रहा है, जिसके लिए हम सियासी जमातों में राब्ते भी हम देखने में आ रहे हैं। जी हाँ दानिश, आम इंतखाबात और हुकूमत साजी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन दुआ जमील, इसके अलावा सैयद मुजम्मिल शाह मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ लाहौर के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इलियास होंगे और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दुआ जमील से। जी दुआ साहिबा, क्या देखती हैं, लम्हा ब लम्हा आपने नज़र रखी तमाम तर इंतखाबात और उसके बाद के मामलात पर, पीडीएम की क्या दोबारा पीडीएम प्लस प्रो मैक्स कुछ हम देख रहे हैं बनती हुई हुकूमत, क्योंकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ मिला रहे हैं वफाक में हुकूमत बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर है एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। इलेक्शन से पहले, फिर इलेक्शन के नताइज और अब पोस्ट क्या एक्टिविटी हो रही है, ख़ासतौर पर जब हुकूमत साजी की बात की जा रही है, क्योंकि ये मेरीन बड़ा इम्पॉर्टेंट मरहला है। वो हक़ राय दही का इजहार कर दिया वोटर्स ने, अवाम ने। अब 5 साल के लिए कौन उनका हुक्मरान होगा, इसका जो जोड़ तोड़ है वो ज़ाहिर है उसका सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया है। ऑल्दो मुझे लगता है कि ये थोड़ा हम देर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी जो स्टेट की और बड़े मसाइल हैं, ख़ासतौर पर मईशत के हवाले से और बड़े क्राइसिस हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, अब सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं है, जोड़ तोड़ ज़ाहिर है इन सब की मजबूरी है। PDM 2 बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जाहिर है वो PDM 1 जो थी ना वो 16 माह के लिए थी। अब ये PDM 2 जाहिर नजर आ रहा है ये 5 साल के लिए, तो उसमें बड़ा ये ऐड कीजिएगा, सवाल में करना चाह रहा हूं, जमात किस तरफ जाएगी, किसका इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान PMLN पीपल्स पार्टी क्या साथ चले, या पीपल्स पार्टी आज़ाद के साथ चलेगी, फिर उनकी क्या शराइत होंगी, ये अभी तय होना ज़ाहिर बाकी है। अच्छा दुआ, अब जिस तरह आपने कहा कि वो PDM थी वो 16 माह की थी, अब ये 5 साल के लिए बने जा रही है। सवाल आपसे भी करूँगा और मुजम्मिल से भी बाद में यही सवाल है कि क्या जो तमाम बड़े मसाइल दुआ जो आपने जिक्र किया वो ये PDM 2.0 हल कर पाएगी? पहले सवाल आपसे किया, मुजम्मिल मुझसे कह रहे हैं, दोनों से ही है। पहले दुआ आप जवाब दीजिए, उसके बाद मुजम्मिल। जाहिर है मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए सियासी इस्तेहकाम तो बड़ा ज़रूरी है। लगता ये है कि हर इंतखाब के बाद होना तो यही चाहिए कि 5+5 हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या होता है, हम हर इंतखाब के बाद ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी सियासी जमातों में, हमारे हुक्मरानों में इतनी विल नहीं होती है कि वो किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकें, किसी दूसरे की अच्छी चीज़ को आगे लेकर चल सकें। और ना अनफॉर्चुनेटली हमारे माजी से ना हमारे इदारों ने कुछ सीखा, ना सियासी जमातों ने कुछ सीखा। तो जो मसाइल अभी हैं इनका सामना ऐसे ही रहेगा, मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। अब देखना ये है, क्योंकि ये उस वक्त सही इसका जवाब दिया जा सकता है कि कौन सी जमात वफाक में आ रही है, फिर सूबों की ज़ाहिर है एक अलग से हुकूमत साजी का जो मरहला है वो एक अलग होगा। तो वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ ऑल्दो ये सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर सियासी जमातें हैं, मुल्की मसाइल का इनको बहुत अच्छे तरीके से अदराक है, लेकिन इस वक्त जहाँ मुल्क खड़ा है उसको आगे लेकर चलना बहरहाल इनके लिए एक चैलेंज होगा, हर के लिए, सबके लिए चैलेंज होगा। मुजम्मिल, इसमें कुछ एडअप करना चाहें आप? और दूसरा ये कि दावे तो सब भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने कल दावा किया कि उनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक 170 नशिस्तों की बढ़तरी हासिल है, तो वो भी दावा कर रहे हैं कि पंजाब में ना सिर्फ बल्कि सेंटर में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। देखिए 170 का तो वो एक आइडियल नंबर बता रहे हैं ना, उसकी वजह ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे कैंडिडेट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है या काउंटिंग ठीक होती, क्योंकि वो RO ऑफिस की जो वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ थी जिसको कल फैफन की रिपोर्ट में भी सिग्निफाई किया गया है, वो उस लिहाज से अपना नंबर काउंट कर रहे हैं। तो ये है कि हर इलेक्शन में 2013 के बाद भी 4 हलकों का काफ़ी जिक्र था और कहा गया कि इससे अंदाज़ा हो जाएगा ओवरऑल कितनी मैसिव रिगिंग हुई है। तो PTI इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ पार्टी जो कि कभी रिजल्ट से खुश नहीं होती। इवन बाई इलेक्शन में 8 जगहों पर इमरान खान साहब ने गालिबन इलेक्शन लड़ा था और उसमें से वो 6 पे तकरीबन 7 पे जीत गए, जिस पे हारे उन्होंने कहा यहाँ धांधली हुई है, इसके अलावा सब फेयर है। तो वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इसको कबूल कर लेंगे रिजल्ट को। लेकिन अब ऑप्शंस उनके पास क्या है, एक 169 का जो नंबर है वो कैसे अचीव करना है। सिंपल मेजॉरिटी तो इसी को कहते हैं ना, अगर आपने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। तो MQM से तो वो पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब मसला ये है कि एक तो पार्टी का सिंबल नहीं है। अब उसके लिए या तो दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं, सिंबल वापस लिया जाए, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मजलिसुल मुस्लिमीन जो कि MWM है, इससे आज से 2 महीने पहले उनसे बात उन्होंने की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, कोई सेटलमेंट भी हुई थी। अब एक मेंबर उनका भी इलेक्ट हो चुका है, तो उनके साथ भी इलाक हो सकता है। तो उनके पास जो पार्लिमानी पार्टी की ऑप्शन है, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो किसकी तरफ जाते हैं। जहाँ तक PDM 2 की आपने अपने इंट्रो में बात की, अब उसमें यह है कि अगर एक फ्रेगमेंटेड किस्म का मैंडेट होता है जिसमें मुख्तलिफ पार्टी स्टेक होल्डर बन जाती हैं,
तो वो देखने में यही लगता है कि नेशनल गवर्नमेंट बन गई है, हर किसी की राय इसमें आएगी, लेकिन उसके इम्पेडिमेंट्स, उसके रोड ब्लॉक्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ज़्यादा एनर्जी इस बात पे एक्सपेंड करनी पड़ती है कि इत्तेहादी भाग ना जाएं। गवर्नमेंट जो है वो पूरे 5 साल तक इनसिक्योर रहती है कि एक इत्तेहादी निकला तो पूरी इमारत जो है वो गिर जाएगी। तो इसीलिए वो कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कि एक नेशनल गवर्नमेंट बने, क्योंकि उसके पास मैंडेट बहुत कम होता है। इससे पहले भी हमने इंतखाबात होते देखे हैं, हर इलेक्शन पे सवालात उठते रहे हैं और इस जानिब भी हमने देखा कि सवालात उठ रहे हैं। इसके साथ साथ जो आलमी रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी सवालात उठाए गए। किस तरह से देख रहे हैं ख़ास तौर पर जो इलेक्शन के जो नताइज थे वो डिले हुए और सारे स्पेसिफिक मामले पर इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या कहेंगे? देखिए, इस पे वो काफ़ी डिटेल्ड कल फैफन की रिपोर्ट हमने डिस्कस भी की थी। अब उस रिपोर्ट में जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट उसके फीचर्स थे वो यही था कि 29% पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो फॉर्म 45 था उसको डिस्प्ले नहीं किया गया। तो एक बड़ा एतराज़ तो ये था। इसके अलावा उस रिपोर्ट में भी ये चीज़ तो मैंशनड है जो हमने भी ऑब्ज़र्व की कि जो इलेक्टोरल एक्टिविटी थी, जो वोटर आ रहा था घर से वोट डालने के लिए, वो तो स्मूथली रन हो गई, लेकिन पोलिंग स्टेशन से लेके फिर आरओ ऑफिस तक का जो सफ़र था ना, उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। फिर स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो इंटरनेट को बंद करना ये काफ़ी कंसर्निंग है और दूसरा वो इन्वेस्टिगेशन कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा ईयू की तरफ से जो कंडमनेशन की गई है सप्रेशन की कुछ कारकुनान के, और इसके अलावा पॉलिटिकल अरेस्ट मेकिंग, तो ये ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस तो आ जाएगी, क्योंकि वो सूरत हाल नहीं जो बांग्लादेश में सवाल ये कि इन मामलात से हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि हम 18 में देखते हैं तो RTS बैठा, अब देखते हैं तो EMS बैठा। देखिए, इसमें ये आप सिर्फ लेजिस्लेटिवली निकल सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि वो सड़कों पे आके स्टेट से लड़ पड़ेगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है वो तो हम सब ने देख लिया कि उससे स्पेस और कम होती है। तो दरअसल पार्लियामान के फ्लोर को इस्तेमाल करना था, जो पॉलिटिक्स है उसके थ्रू रिक्लेम करनी थी डेमोक्रेटिक स्पेस। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जब दो पार्टियाँ एक पटड़ी के ऊपर आती हैं तो थर्ड फोर्स बन जाती है। जो तहरीक इंसाफ ने बनाई तो उस वक्त उनको सब ठीक लग रहा था, 2018 की इरेगुलरिटी सब ठीक लग रही थी। 2018 के इलेक्शन से 4 रोज़ पहले हनीफ अब्बासी का अरेस्ट सही लग रहा था। 18 के इलेक्शन से 1 साल पहले नवाज शरीफ साहब का जेल जाना ठीक लग रहा था, लेकिन अब उसी को फेस कर रहे हैं। तो मसला ये है कि सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो फार साइटेड नहीं होती। वो जो लेजिस्लेशंस करती है वो ये नहीं सोचती कि इसके ज़ेरे अताब हम भी आ सकते हैं। इसीलिए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था उसमें PTI का इजाफा होना चाहिए, ताकि उनको अब वैल्यू पता चल गई होगी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होती क्या है। इसके बगैर कुछ अचीव नहीं हो सकता, फोर्स यूज़ करने से और स्पेस कम होती है। तो पार्लियामान की जो तौकीर है उसको बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही एक मैंडेट है जहाँ बैठकर आप कानून साजी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, सेनेट और पार्लियामान के ऊपर तो लेजिस्लेटिवली कुछ भी नहीं है। तो इस मुल्क में पॉलिटिशियंस ने अगर डिसइंटीग्रेटेड ही रहना है तो सबको नुकसान होता रहेगा, डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा।